नीचे रखने का क्या है, वो दिख जाए। पार्ट कौन सा? 3। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। इसमें जो भी सीखना है सिर्फ एक ही ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग अपन सीखेंगे, उससे सारा पूरे पार्ट को सीख लेंगे। ये जो मैंने एक अक्ष बनाया है, इस अक्ष को एक्स अक्ष भी कहते हैं और इस अक्ष को क्षैतिज अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष। इसी प्रकार एक अक्ष, इस अक्ष को हम y अक्ष कहते हैं, जिसको अपन, क्योंकि ये खड़ा है इसलिए इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं। ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को O से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? जिसके निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0। अब इधर x अक्ष है, इधर जितने भी मान आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये धनात्मक मान है। ठीक, इसी प्रकार ऊपर की ओर देखेंगे तो ये भी सभी मान काई में आएंगे? धनात्मक में। काई में? धनात्मक। और इधर जो भी मान आएंगे सब काई में आएंगे? ऋणात्मक में। काई में? इसी प्रकार नीचे की बात करें तो इधर भी काई में आएंगे मान सारे? ऋणात्मक। काई में? ये जो चार, कहने का मतलब निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोलते हैं, जिसके 4 भाग डिवाइड हैं। ये पहला भाग जिसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं और इसको फोर्थ या चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। पहले चतुर्थांश में 2 मान होते हैं। कैसे निर्धारित करेंगे अपन? हमेशा ध्यान रखना है, 2 मान दिखेंगे आपको। एक तो काई का मान, x का मान, जिसको हम भुज भी कहते हैं, और एक और y का मान, जिसको कोटि भी कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा अगर मैंने 1 और 2 ऐसा लिख दिया तो ये एक जो है x का मान है और 2 y का मान है। ये एक बिंदु दे दिया मैंने a, जिसके निर्देशांक 1 और 2 है, ये x का मान है और ये y का मान है। यहाँ पर जो मान आएंगे, एक तो x का मान आता है, दूसरा कहीं का होता है? y का मान आता है। तो x का मान देखो इस रेखा पर जो भी आएंगे वो धनात्मक आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पहला मान काई में? धनात्मक। इसी प्रकार ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर भी y का मान धनात्मक जा रहा है, तो y का मान भी कौन सा? मतलब कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों के मान कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो इसमें x का मान देखो काई में आ रहा है? ऋणात्मक में, तो इसको क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। लेकिन y का मान ऊपर की ओर जाएगा, ये काई में आ रहा है? धनात्मक। तो द्वितीय चतुर्थांश में x और y के मान ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें x और y दोनों के मान, तो इसमें x का मान तो देखो ऋणात्मक दिख रहा है अपने को, ये वाला, और इधर y का मान ऋणात्मक दिख रहा है। तो दोनों मान कौन से होते हैं? तो ऐसा चतुर्थांश बताओ जिसमें दोनों मान ऋणात्मक हो, तो वो चतुर्थांश कौन सा है? तीसरा वाला। ऐसा चतुर्थांश बताओ जिसमें दोनों मान धनात्मक हो, तो कौन सा वाला? पहला वाला। इसी प्रकार चौथे की बात करें, चौथे में x के मान तो सारे क्या आ रहे हैं? धनात्मक, लेकिन y के मान काई में आ रहे हैं? ठीक, ये चारों चतुर्थांश के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें एक बार बता रहा हूँ, x के मान को अपन भुज कहते हैं और y के मान को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। x अक्ष को क्षैतिज कहते हैं, y अक्ष को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, 4 चतुर्थांश है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। इसी प्रकार कौन सा भी निर्देशांक दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया -5 और 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको दिख रहा है कि 5 काई का मान है? ऋणात्मक, और 4 कौन सा मान? धनात्मक। तो ऐसा चतुर्थांश देखना है जिसमें x का मान ऋणात्मक हो, तो x का मान कहाँ ऋणात्मक है? ये। दूसरा मान धनात्मक, तो कहाँ पर? तो ये जो बिंदु है ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? सेकंड में स्थित है। इस प्रकार से इस निर्देशांक ज्यामिति को अपन करते हैं। कुल मिला के मेन यही चीज़ें इसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो वो भी ऐसे ही पूछते हैं, कौन सा भी दे देते हैं। -7 -8 कौन से चतुर्थांश में? तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों मान किस में ऋणात्मक होते हैं? तृतीय में। तो क्या वो लिख देंगे अपन कि जो है ये तृतीय चतुर्थांश में। आगे समझ में? प्लीज।